नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में, जहां आपको मिलती दवाइयां और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी सबसे आसान शब्दों में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दियां। देखिए, सर्दियां आने वाली हैं, हमें सर्दियों में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, ताकि आपकी सर्दियाँ जल्द से जल्द ठीक हो सके। और आपको यह भी लास्ट में बताऊँगा कि सर्दियाँ जो होती हैं कि आपको क्या ना हो, ऐसा कौन सा चीज़ आपको खाना चाहिए, और होममेड मेडिसिन के बारे में जो आप सर्दियों में घर में बनाकर उसको खुद से यूज करके कोसों दूर सर्दियों को कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्दियों में एक सामान्य बीमारी है जो कि एक मौसम के बदलने पे खास तौर में आता है। जैसे सितंबर से अक्टूबर का महीना होता है, और एक बार आता है जब सीजन बिल्कुल चढ़ रहा होता है, जब गर्मियाँ शुरू हो रही होती है, यानी मार्च से अप्रैल का महीना। इस टाइम नाक का बहना, गले में खराश, खिचकिच, सर का दर्द, बुखार बिल्कुल होना लाजमी है। देखिए, आम बात है, बहुत से लोगों को होता है। 3 साल पहले की घटना याद है, कोविड के टाइम में यही टाइम था जब पीक पर था। तो चलिए इसके बारे में भी, कोविड के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो बहुत बड़ा टॉपिक है क्या। लेकिन आपको मालूम है कि सर्दियों में दवाइयाँ एक सी नहीं दी जाती हैं। कुछ दवाइयों को देने से आपकी जो नाक होती है वो जाम हो जाती है, और म्यूकस जो होता है, जिसको आसान भाषा में हम बलगम कहते हैं, वो बिल्कुल ही जाम हो जाता है। और कुछ गलत दवाइयाँ देने से जो म्यूकस होता है, जिसे हम बलगम कहते हैं, वो पानी की तरह बिल्कुल बहने लगता है और आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, यानी चूने लगता है। तो कभी कभी आपकी सांस भी ठीक से नहीं चल पाती है उसकी वजह से। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कौन सी दवा कब लेनी चाहिए, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स अधिकतर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी मैक्सिमम कंडीशंस में देते हैं। तो देखिए, सर्दियाँ 200 तरह की होती हैं। आप जनरली अगर सर्च करेंगे तो 200 तरह की सर्दियाँ होती हैं, बट 50% जो होती हैं वो रिनो वायरस की वजह से होती हैं, जो खास हम इसके डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन आपको यह बताना चाहूँगा, ये 2 तरह की सर्दियाँ होती है। आसान भाषाओं में आप समझिए, 2 तरह की एलर्जी के कारण होती है, जिसमें नाक का बहना, खुजली होना, छींक होना, ये आना होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सिट्रजिन या नीवोसिट्रजिन, ध्यान दीजिएगा, सिट्रजिन या नीवोसिट्रजिन एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साथ आपको दिया जाता है। यह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर इसको लेने की सलाह अक्सर देते हैं, लेकिन बिना पूछे आप डॉक्टर से इस दवा को कतई ना लें। और हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। इसमें नाक आपकी बंद हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बॉडी में हल्का सा आपको बुखार भी होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, जो नज़ल स्प्रे आता है वो आप डालने से बिल्कुल आपकी नाक खुल जाती है और आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये एक तरह का नमक का घोल ही होता है। जैसा जो नज़ल स्प्रे देखिए हमारे पास पड़ा, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल ही एक नमक का घोल होता है। इसको यूज़ करने से आपकी नाक खुल जाती है, और इसमें सबसे से आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगर आप विक्स इनहेलर आते हैं मार्केट में, इनको भी यूज कर सकते हैं, दे आर एक्सट्रीमली सेफ। देखिए, अगर इससे भी काम नहीं बन रहा, आपको बुखार है, तो आप पैरासीटामॉल के साथ आइबुप्रोफेन या सिक्लोफिनेक, इसमें से कोई भी मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन के साथ ले सकते हैं, जिससे आपका फीवर डाउन हो जाए। और देखिए, अगर आपका नाक जो है वो जाम हो गया, एलर्जी के कारण कुछ नहीं हुआ, तो इसमें आपको ठंड की मेडिसिन नहीं लेनी होती है। ध्यान दीजिएगा, उसको आपने लिया तो आपका जो म्यूकस है वो पानी की तरह बिल्कुल चूने लगेगा। यह लोग ज़्यादातर गलतियां करते हैं और आप बेवजह परेशान हो जाते हैं। इसमें देखिए, आपको एक नज़ल जो स्प्रे है वही यूज करना होता है, इससे नोज क्लियर हो जाएगा। पैरासीटामॉल के साथ आप नीवोसिट्रजिन, क्रोसिन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करती हैं। एजिथ्रोमाइसिन के साथ देखिए 2 कंडीशन है, यह मेडिसिन सुबह और शाम 2 बार लिया जाता है, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे आप मत लीजिएगा। जब भी एजिथ्रोमाइसिन और नीवोसिट्रजिन आप लेंगे तो आपको नींद आएगी, कंफर्म है। ऑफिस आवर से 3 से 4 घंटे पहले लीजिए, और रात को सोते टाइम बेड टाइम इसको यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड है, विक्स एक्शन हो गया, डीकोन टोटल हो गया, सुमोकोल्ड हो गया, ये सारी दवाएं हैं, आप इनको ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे कतई मत लीजिएगा। ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं होती हैं, मार्केट में लोग अक्सर इसको लेकर यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कब लेना है और कब नहीं लेना है। आप समझ रहे होंगे कि हमने कफ सिरप के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ध्यान दीजिएगा, कफ सिरप आपको तब लेनी चाहिए जब आपको कंटिन्यूअस खांसी आ रही हो। कंटिन्यूअस खांसी का मतलब ये होता है दिन में 8 से 10 बार खांस लेना, ये आम बात होता है। अगर आप डस्ट वाले एरिया में है तो ये नंबर बढ़ जाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप कफ सिरप ले सकते हैं। देखिए, कोल्ड एंड फ्लू के साथ आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं। भले आप दवाएँ ले रहे हैं तो क्यों ना, लेकिन आपको सावधानियां बरतनी पड़ती। सावधानी नहीं रहेगी तो दवा बिल्कुल भी काम करेगा, फिर आपको पकड़ लेगा, दवा लीजिएगा फिर पकड़ लेगा। तो सबसे पहले आपको कूलर और एसी के सामने बिल्कुल भी नहीं सोना है 2 से 3 दिन तक, जब तक आप बिल्कुल सही ना हो जाए। डायरेक्ट फैन की हवा भी आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ठंडा पानी भी नहीं पीना होता है, दही भी नहीं खाना होता है, आइसक्रीम भी आप नहीं खा सकते, ठंडा चावल भी नहीं। सैलेड्स वगैरह में मूली, सलाद वगैरह, ये सब 2 से 3 दिन ना खाएं जब तक आप सही नहीं हो जाते हैं।
और यह जो मेडिसिन हमने रिकमेंडेशन में बताया, आप डॉक्टर से सलाह के बिना ही हमेशा लें, बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। देखिए दिन में आप इसको बच्चों से बिल्कुल दूर रखिए, बच्चों के लिए नहीं है, नींद बहुत तेज आती है। इस दवा को रात को सोते टाइम ही ले। और आते देखिए मेडिसिन से बदलते मौसम में आप क्या करें कि आपको ये चीज़ें ना हो, तो कोशिश करिए होममेड जो मैं तरीका नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, इसमें अदरक वाली चाय पीजिए। रात को सोते समय हल्दी और सौंठ वाली दूध पीजिए जो पीले रंग की बनती है। इसमें आपको पूरे दिन एनर्जी मिलता है और आपकी बॉडी हील रहती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। एक और चीज़ें ध्यान दीजिएगा, हनी जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये हनी कोल्ड एंड फ्लू में साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप इसको चाहे चाय में मिला के पीजिए, चाहे 1 चम्मच सुबह लीजिए, हल्के से लीजिए, चाहे जैसे लीजिए, बेड टाइम लीजिए, मॉर्निंग में लीजिए, लेकिन 1 चम्मच आप अगर सुबह लेते हैं तो 10 दिन में अगर आपको परमानेंट खांसी सर्दी की शिकायत है तो बिल्कुल आपकी हट जाती है। तो देखिए आपको सर्दियाँ जल्द नहीं होने पाती। जनरली घरों में जो चाय बनती है, अदरक पड़ता है, तुलसी पड़ता है और इसमें ये काली मिर्च पड़ती है, इलायची पड़ता है, यानी जैसे मसाले वाली चाय होती है, आप इसको ले सकते हैं। इनको पीने से कोविड टाइम में लोगों ने कोविड तक को हरा दिया। तो आपको देखिए कुछ दिनों तक यूज करिए, सर्दियाँ कतई नहीं होंगी। इस लगने के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से पूछे ना करें। अगर आपको गलती से भी सर्दी हो गई है तो आप फैमिली मेम्बर्स के टच में ना रहें, उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत तेज स्प्रिट होता है। छींकने वगैरह से उसको भी पकड़ लेगा, बच्चों को पकड़ लेगा तो आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। तो देखिए सर्दियों के बारे में ज़्यादातर मैं 2 एक चीज़ बताना चाहूँगा। कई लोगों को ये कंटिन्यूसली होता है, उन्हें मालूम होता है कि सीज़न बदला और हमें सर्दी हो जाएगी, तो इससे पहले आप उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होता है जो आपको कर लेना चाहिए। जैसे आपको सीज़न बदल रहा है, अभी इस करेंटी टाइम में अगर बारिश हो रहा है तो आप डायरेक्टली फ़ैन के टच में रह रहे हैं, एसी बंद कर दें। और हो सके तो पैरासीटामॉल वगैरह 1-2 टैबलेट अगर आप ले लेते हैं तो जिससे आपकी बॉडी हीट रहती है और आपको सर्दी जुकाम नहीं होने पाता है। सिट्रजिन भी आप 1 गोली रात में लेकर 1 से 2 दिन सो सकते हैं, जिससे आपको सर्दी नहीं होने पाता है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। तो बिना इसकी देखिए सिट्रजिन के भी पीछे लिखा होता है, तो आप बिना डॉक्टर से पूछे इस चीज़ को कतई न लें। हमें लगता है सिट्रजिन के बारे में और लेवोसिट्रजिन के बारे में हमने आपको जानकारी दी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।